जय हिंद दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल नीडी जीएस में। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। किस देश को अर्धरात्रि सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को अर्धरात्रि सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नार्वे। नार्वे देश को अर्धरात्रि सूरज का भूमि कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1556 ईस्वी में हुई थी। कब? 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1793 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो दोस्तों, राज हड़प नीति को डलहौजी ने अपनाया था। किसने? डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। कौन? बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। देखते हैं अगला प्रश्न। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? यानी कि गोरा उपन्यास किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गोरा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। कौन से ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। अगला प्रश्न है कि वैद्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, वैद्य समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। कब? 1864 ईस्वी में वैद्य समाज का स्थापना हुआ था। वैद्य समाज का स्थापना किसने किया था ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। पीतल किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, पीतल में दो धातु का मिश्रण किया जाता है और वो धातु है जस्ता और तांबा। तांबा और जस्ता का मिश्रण से पीतल बनता है, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु है। सही जवाब जस्ता तथा तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? जोरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में है। जोरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुयान तथा जेट विमान किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्तों, वायुयान तथा जेट विमान जो होते हैं ये समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। इसमें समताप मंडल में ये उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण इन्हें उड़ने में आसानी होता है यहाँ पे। अगला देखते हैं प्रश्न। जहांगीर के दरबार में पशुओं के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो ये मंसूर था। कौन था? एक ऐसा चित्रकार था जो पशुओं के बढ़िया से चित्र बनाता था। उसका नाम था मंसूर, जो कि जहांगीर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्यू खेल दोस्तों शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। किससे? बिलियर्ड से क्यू शब्द संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन दोस्तों? टोडरमल राजस्व मंत्री था अकबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। दोस्तों, चट्टान या पत्थर को लिथ बोला जाता है। इंग्लिश इसका होता है लिथ, और लिथ पे उगने वाले को फाइट। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चट्टान का इंग्लिश होता है लिथ और लिथ पे उगने वाले लिथोफाइट। चट्टान पे उगने वाले
वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। क्या दोस्तों? मेसोफाइट कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले वनस्पति को, मेसोफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे या कौन है? हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू हरिश्चंद्र। यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी? स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी दोस्तों? तो ये 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनकी फांसी हुई थी। भारत में सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत है। कौन? अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पालीताना मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पालीताना मंदिर गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में है। और यहाँ पे एक जगह है भावनगर जहाँ पे पालीताना मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है।